नमस्ते एवरीवन। तो अभी मैंने महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो है आप लोगों को कई वीडियो पोस्ट किए, बट अनफॉर्चुनेटली कोई देख नहीं रहा है। लेकिन मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपना काम कर रही हूँ, जिसको जब टाइम मिलेगा वो देखेगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, मैं सोच रही हूँ कि क्या टॉपिक चूज़ करूँ बोलने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं यहीं पे मंदिर के पास बैठ के बोलूँगी। मैंने अक्सर ही जब भी पूजा होती तो मंदिर के पास ही बैठ के बोलती हूँ, और आज भी मैं मंदिर के पास ही बैठ के बात करना चाहती हूँ। देखिए, हमेशा जो पुराने प्राचीन काल में क्या था, सुर और असुर थे। सुर मीन्स सुर, सुर क्या होता है जहाँ पे लय में, देखिए अभी ये गाना बज रहा है तो कुछ लोग बहुत ही लय में गा रहे होते हैं, बहुत ही धीमे बात कर रहे होते हैं, बहुत ही सौम्य होते हैं। और जो असुर होते हैं क्या होते हैं, बहुत चिल्ला के बात करते हैं। उनकी, अब सिंपल शब्दों में कहें, उनकी दादागिरी इतनी ज़्यादा होती है ना कि वो चाहेंगे कुछ भी करने को सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, उनको किसी का डर नहीं होता है। अब देखिए, आज के प्राचीन काल में क्या होता था कि हम तलवार लेके लड़ रहे हैं। हम क्या करते थे कि घोड़े पे गए। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज थे तो उन्होंने किया, रानी लक्ष्मीबाई थी तो हम लोग युद्ध करते थे। युद्ध में बेसिकली हो क्या रहा है कि फीमेल्स की सुरक्षा के बारे में सोचा जा रहा है। फीमेल्स की सुरक्षा के बारे में सोचते, धन के बारे में सोचते। यूजली क्या करते हैं ये क्या करते हैं, लूटपाट। लूटपाट मीन्स होता है कि धन को चुरा लेते हैं, पूरे राज्य पे जो है कब्जा इन द सेंस की शासन करने लगते हैं। तो यूजली क्या होता है कि ये जो है, यूजली क्या होता है कि हम किसी भी प्रदेश को जीते हैं। प्रदेश तो प्रदेश नहीं होते थे उस वक्त, होता था ये राज्य है, तो वो राज्य को जीत के वहाँ पे शासन करते थे, वो लोगों को बंदी बना लेते थे, इस तरह से होता था। देखिए, अब भारत और अंग्रेजों के बीच में भी यही सब रहा, ठीक है। तो भारत और अंग्रेजों के बीच में भी यही प्रॉब्लम हुई कि वहाँ पर जो अंग्रेजों ने जो है भारत को गुलाम बनाया, भारत के लोगों को बंदी बनाया, लोगों से उनसे काम करवाया, लोग पे अत्याचार किए। और लोग जो है, देखिए, भारत को हम बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन भारत के अंदर ही कितने भी खराब लोग हैं। देखिए, मेरी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है, तो भारत के अंदर ही इतने गद्दार लोग होते हैं ना कि वो क्या करते हैं कि लोगों से मिल जाते हैं। हर एक डिपार्टमेंट में एक गद्दार होता है। घर के अंदर मंथरा होती है और हर एक डिपार्टमेंट में एक गद्दार होता है जो कि लीक करता है, इंफॉर्मेशन लीक करता है, बदमाशी करता है। अब देखिए, आजकल लोग सर्वेंट मेड घर पे रखते हैं, आपने तो सुना ही होगा न्यूज़ चैनल के थ्रू कि क्या क्या होता है। न्यूज़ चैनल में लोगों की डेथ हो जाती है, लोगों के घर के सदस्यों को मार दिया जाता है। आजकल देखिए पुलिस डिपार्टमेंट, अब देखिए, मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से बड़ी चिढ़ है। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट भी कभी कभी मिली होती है। कुछ ऐसे देखिए, जो बड़े फेमस लोग होते हैं ना, वहाँ पे बड़ी समस्या आती है। फेमस लोगों के साथ क्या होता है ना कि लोग कहानी बना देते हैं, लोग स्टोरी बना देते हैं। स्टोरी बनाने के लिए अब यहाँ पे बैठे रहते हैं, लोगों को कब क्या कर दिया कुछ पता नहीं लगता, फिर एक स्टोरी बना के जो है बता दिया जाता है। अब देखिए, हम लोग कहते हैं कि हम लोग ईमानदार व्यक्ति, भगवान धार्मिक है, भगवान की कृपा हम पर है। देखिए, भगवान की कृपा का क्या मतलब है कि हमारे घर में कभी कोई चोरी नहीं हुई, कभी किसी ने हमारा बुरा नहीं किया, या यही सब भगवान के आशीर्वाद होते हैं। लेकिन अब देखिए, कब कोई बुरा करने पे उतर आए तो भाई कुछ भी करेगा। अब देखिए, हमारा क्या सोल लेवल पे हम बात करें तो आत्मा का एक कार्मिक अकाउंट है। यदि आप आज कुछ गलत कर रहे हो ना, तो एक दिन आपके साथ ऐसा होगा ना कि उसका सब रिटर्न आपको मिलेगा। पूरा रिटर्न कैसे मिलता है बताइए जरा। जब आप बैंक अकाउंट में कुछ पैसा जमा करते हैं ना, तो आपको रिटर्न मिलता है ब्याज के साथ। उसी तरह से आपके बुरे कर्मों का फल जो है ना, पूरे ब्याज के साथ आपको ईश्वर देगा। तो इस बात को अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। उसी के बाद आप कुछ भी कार्य करने से पहले 10 बार सोचिएगा तो अच्छा ही रहेगा। रहेगी बात वाणी की, देखिए, एक आदमी बहुत ही सौम्य तरीके से सीधा साधा ना, उसको बहुत ही एक्सप्लॉइट करते हैं लोग। या आप बहुत चिल्ला के बोले तो कहेंगे भाई आप पागल हो गए हैं, आप चिल्ला रहे हैं, आपको बड़ा क्रोध आता है, आप बहुत सीधा साधा व्यक्ति है, तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, यहाँ एवरीबडी इज हियर टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पर्सन। तो इन सब बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, अभी मैं बहुत ज़्यादा क्रोध में थी। अब देखिए, भगवान शिव की पूजा करती हूँ तो क्रोध भी रहता है, कभी कभी बहुत शांत भी हो जाती हूँ। तो अब हम लोग थोड़ा सा आराम से बात करेंगे। कुछ हमारा आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। आज मैं यहीं बैठ के बात करूंगी। अभी मुझे हवन भी करना है और मुझे अभी शाम की भी बहुत सी तैयारी करनी है। तो अभी हम लोग लेकिन टू द पॉइंट बात करेंगे, बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे, राइट। तो
यूजली देखिए महाशिवरात्रि पे मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया, देखिए सुर हो गया असुर हो गया, राइट। तो जो असुर है उसको या तो हम मार दे, उसको मृत्यु दे दे, या फिर उसको कारावास दे दे। अब देखिए आजकल कोर्ट के 10 साल तक चलते रहते हैं, कारावास में भी किसी को मारा नहीं जाता है, और उसको जो है वहाँ पे कहते हैं सफरिंग। व्हाट इज सफरिंग? सफरिंग का मतलब है तड़प तड़प के मरना। अब आप एक दिन के लिए चले जाइए जेल में। अब देखिए पहले कारावास बोलते थे, अब देखिए भगवान कृष्ण जो है कहाँ पे पैदा हुए? जेल में पैदा हुए, और वासुदेव उनको लेके आए और फिर जो है यशोदा जी को उन्होंने दिया। तो यही सब बातें हैं कि लोग जो है कैसे क्या होता है, तो यही सब देखना पड़ता है। अब रहेगी बात कारावास है, तो आजकल के सामान्य शब्दों में आप उसको कहेंगे जेल खाना। जेल खाना होता है, एक घर का खाना होता है, एक जेल खाना होता है। जेल खाने में कैसे खाना मिलता है भाई? घंटी बजा के। देखिए 1 घंटी तो हम यहाँ पे बजा रहे हैं, देखिए मुझे घंटी बजाना बहुत, घंटी की आवाज़ ना मेरे माइंड को इतना सूथिंग करती है कि पूछे नहीं। और एक जेल में क्या होता है, घंटी बजती, भाई खाना ले लीजिए। अब खाना देखिए लाइन लगा के मिल रहा होता है। एक होता है आश्रम, आश्रम में भी खाना लाइन लगा के मिल रहा होता है। वहाँ पर क्या होता है, डोनेशन का खाना होता है, आपको दान में दिया जाता है, आप खा लेते हैं। प्रसाद के आपको दिया जा रहा है, दान नहीं, स्वेच्छा से खुशी से इंसान देता है। और रेस्टोरेंट में भाई क्या है, आप अपने खुद के स्वयं के पैसे से खा रहे होते हैं। जब आप स्वयं के पैसे से खाते हैं ना, तो आप गौरवाएं क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी थोड़ी सी होता है ना प्रोनाउंसिएशन, आप गौरव फील करते हैं। तो जब आप स्वयं, ये यदि मैं सब कुछ स्वयं से करूँ तो मुझे इतना प्राउड फील होगा। आई विल फील वेरी प्राउड इन माई सेल्फ कि आई हैव डन ऑल दिस विद माई सेल्फ। तो अभी ये रहता है, अब कोई भी व्यक्ति है सब कुछ अपने आप से करे, उसकी अपनी खुद की कंपनी खुल जाए, खुद की इंडस्ट्री, तो उसे बहुत ही प्राउड फील होगा कि मैं लाखों करोड़ों का व्यक्ति हूँ, मेरे यहाँ इतने एम्प्लॉय वर्क करते हैं। और एम्प्लॉय के साथ वर्क करना, उनके साथ सामंजस्य बनाना ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब यदि बहुत ही हायर पोजीशन पे रहिए आप, तो वहाँ पे बहुत दब के लोग काम करते हैं, फिर वहाँ पे कोई ज़्यादा बोलता नहीं है, सबको अपनी सैलरी मिलती रहे बस, और क्या चाहिए। यदि आपने नोक झोंक करी या किसी को हटाया या कुछ किया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। और दूसरी बात ये कि हर व्यक्ति को आप अपनी स्वेच्छा से कार्य करने दीजिए। अब स्वेच्छा से कार्य करने के भी अलग अलग लेवल होते हैं, हाँ कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। भाई ठीक है, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करते, कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग इतना गलत करते हैं। उनको समय दीजिए, मौका दीजिए, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, और दीजिए 6 महीने का, देखिए वो और क्या बेटर कर सकते हैं। तो इस तरह से उनके काम में इम्प्रूवमेंट आएगा। कुछ लोग शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, करवा लेते हैं किसी और से और कह देते मैंने किया। तो यहाँ पे तरह तरह के लोग होते हैं, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ। अब देखिए लोग पेटेंट छाप रहे होते हैं, पेटेंट होता है, फर्स्ट ऑथर होता है। हमारे रिसर्च में क्या होता है कि जो पेपर लिखता है उसको फर्स्ट ऑथर कहते हैं, और जिसके अंडर में आप काम करते तो उसको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग ऑथर बोलते हैं। तो वो करस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर इस तरह से होता है। पेटेंट में क्या होता है भाई, भी न्यू डिस्कवरीज जितनी होती हैं, तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है। भाई आप है, लैब में सारे लोग कार्य करते हैं, सभी के सहयोग से होता है। तो पेटेंट में हम लोग सभी लोगों का नाम देते हैं, बेसिकली जिसका मेन काम होता है तो उसका नाम हम हाईलाइट करते हैं। अब देखिए आजकल तो कैमरे के आविष्कार हो गए हैं, लोग एक दूसरे के बातों को देख लेते हैं। अब देखिए कोई आज कुछ पहनता है, उसी को देख के दूसरे पहन लेते हैं। अब देखिए आजकल तो फेसबुक है, लोग एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। किसी को किसी के घर का पसंद आ रहा होता है, किसी को किसी घर का पसंद आ रहा होता है। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, उसको सीख के अपने घर को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना घर तोड़ के दूसरे घर में घुसने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार के जो है लोग होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं भाई देखिए वो शी इज़ लाइक दैट एंड ही इज़ लाइक दैट, तो यू शुड बी लाइक दैट एंड मतलब आपको भी उसी के प्रकार का होना चाहिए, राइट। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब बच्चे हैं भाई, देयर पेरेंट्स आर वेरी गुड, माई पेरेंट्स आर नॉट गुड, तो ये सब बातें होती हैं। अब देखिए जो आपको सूट करे, जो आपको कंफर्टेबल लगे, मेरी डेफिनेशन, इन माई डेफिनेशन, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल, वॉट एवर यू कैन रन फॉर अ लॉन्ग टर्म, दैट यू हैव टू चूज दैट। अब आप एक दिन के लिए गए, आपने ये किया, फिर 4 दिन में आपको प्रॉब्लम हो गया, तो वहाँ पे वो आवश्यकता नहीं है आपको करने की। हमेशा कहते हैं भविष्य की सोच के जो है आपको अपना वर्तमान जो है आपको करना चाहिए, अदरवाइज उसको करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। भूतकाल है, ठीक है भाई, हो गया, वही लेट गो। हमें महात्मा बुद्ध जी सिखाते हैं कि लेट गो विद द सिचुएशन, जो जैसा कर रहा है जस्ट वेट एंड वॉच। जो हमारे ग्रैंड मास्टर ने बताया है, यदि आपके ऊपर कोई एनर्जी
फेंक रहा है, फेंकना इन द सेंस इन अ थॉट फॉर्म, या कुछ भी आपको वर्बली बोला तो वो उसको बैक बाउंस हो जाती है यदि उस पर वो रिएक्ट ना करें। यदि आपने रिएक्ट कर लिया तो वहाँ पे बैक बाउंस नहीं होती, इसलिए आप चुपचाप शांति से बैठे रहिए, अदरवाइज वो एनर्जी तो उसके ऊपर वापस जो थे बैक चली जाती है। अब देखिए बॉल है, बॉल दीवार में मारी है, दीवार क्या है, निष्क्रिय है, कुछ रिएक्ट नहीं करती, इंसान रिएक्ट करता है क्योंकि हमारे पास सुनने की पावर है। जो दीवार है ना, दीवार सुन नहीं रही है, दीवार में हमने बॉल मारी और बॉल वापस आ गई। अभी हम क्या, हमारे पास माइंड है, हमारे पास ये तो हमारा स्टैमिना कितना टॉलरेट करने का, कितना बर्दाश्त करने का, कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आप टॉलरेट करते जाइए, या खुद पागल हो जाइए या दूसरों को पागल करिए। तो ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आजकल तो देखिए मेडिकल फील्ड में कितनी सारी मेडिसिन आ गई हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और लोग देखिए, अब मैं बोल रही हूँ, लोग कहेंगे बड़ी आवाज़ें आ रही हैं, और कुछ लोग कहेंगे हमने तो कुछ सुना ही नहीं। तो नाना प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग तो अपनी आंखों से कितना कुछ देख लेते हैं और कुछ करते नहीं। अब दूसरे लोग, कुछ लोग ये भी कर रहे होते हैं कि देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। कुछ लोग आपको सुना रहे होते हैं, आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। तो यहाँ पे बहुत खिचड़ी, जानते हैं क्या होती है खिचड़ी में? क्या होता है ना, हम सब कुछ मिला के बना देते हैं। तो तरह तरह के लोग होते हैं, तो ये सब हमें देखना पड़ता है। तो देखिए आज मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ कि आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। हम महाशिवरात्रि पे बात करें तो हमारे डिवाइन फादर, डिवाइन मदर हमारे बाबा भोलेनाथ पार्वती जी हैं। कार्तिकेय उनकी बड़ी संतान है और गणेश जी जो है उनकी दूसरी संतान है। ठीक है, तो यहाँ पे मानस पुत्र होता है, मानस पुत्री भी होता है। तो ये सब बातें जो है हम लोग देखते हैं। देखिए पुराने प्राचीन काल में तो किस तरह से संतान पैदा होती, कितनी सारी हमने कहानियां सुनी। एक सेब खा लेते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, पुत्र पुत्री सबको संतान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन आज मैंने आपसे क्यों बात करी, सुर असुर की, कारावास की बात क्यों करी? देखिए आज क्या है, घर में आपको लड़ाई हो रही है, आपने क्या किया, गुस्से में आके मार दिया। मारने के बाद क्या, आपके घर का ही व्यक्ति, या तो इतना आप रूड हो जाओ, इतने आप क्रूर हो जाओ, इतनी क्रूरता क्या आपके अंदर आ सकती है जिसके साथ आपने 10 साल 12 साल या 15 साल आपने बिताए हो। इतनी क्रूरता आ सकती है कि आप किसी को मार सकते हो जल्दीबाजी में या गुस्से में, थोड़ा चोट लग जाएगा, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट के बाद आप उसको खुद लेके जाओगे, राइट? और फिर बाद में आप खुद रोगे कि ये क्या हो गया मुझसे, मैंने ये बड़ा गलत कर दिया। अब देखिए मेरा कंट्रोल तो मेरे हाथ में है, मेरी जो मानसिकता है, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। अब एक कोई अननोन पर्सन आया, उसको तो हम जानते भी नहीं, उसने यदि मेरे साथ गलत किया तो मैं तो उसके साथ फाइट करूँगी, और फाइट करना भी पड़ता है। इसी को कहते हैं ना कि आपने अपने प्रोटेक्शन में किसी को मार दिया, तो वहाँ पर केस विल बी डिफरेंट हो जाता है। तो वहाँ पर इस तरह से किया जाता है, क्योंकि आप अपने प्रोटेक्शन में आप कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये इस तरह से होता है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों को हमें सिखाना है। और ये सब कहाँ से कंट्रोलिंग पावर आती है? ईश्वर की पूजा कर क्यों रहे, एक्चुअली पूजा हो क्यों रही है? पूजा करने से आपको कंट्रोल रहता है, कंट्रोल इन एवरी एस्पेक्ट, नॉट कंट्रोल इन अ फूड, कंट्रोल इन योर टॉकिंग, कंट्रोल इन योर स्लीपिंग, कंट्रोल इन एवरीथिंग। आप राइटिंग है, आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो ये कंट्रोल कहाँ से आता है? ये भगवान है। आपको क्या लग रहा है मैं बोल रही हूँ? नो, हम लोग एक कठपुतली के जैसे हैं और भगवान ही हमसे सभी कार्य करा रहे होते हैं। यही अध्यात्म बताता है। हमें ऐसा लगता है कि हम मैं, ऐसा नहीं है। वो ईश्वर ही है जो मेरी उंगली को ऐसे करा, वो ईश्वर ही है मेरी आंखों को नीचे करा, वो ईश्वर ही है मुझे ऐसे कह रहा करने के लिए। हमें ऐसा लग रहा हम कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर एक हमारी आत्मा है, और आत्मा जो है वो परमात्मा से कनेक्टेड है और हमें कर रहे हैं। तो हम सब एक कठपुतली के जैसे हैं और इस संसार में, इस मायावी संसार में जो है अपना रोल प्ले करने आए हैं। अब देखिए मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया। तो आज कारावास की बात हुई है, तो चलिए बात करते हैं फिर से। देखिए कारावास है क्या? किसी के घर में आप गए, एक दिन के लिए रहे, आप अपनी तरीके से नहीं रह पाए, मनमानी से नहीं रह पाए, दूसरे की मर्जी से रहे, तो दैट इज अ कारावास। इट इज इक्विवेलेंट टू कारावास। अब वहाँ पे गए ना, आप बात कर पा रहे हैं, ना आप सफोकेशन फील कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप खिड़की भी नहीं खोल पा रहे हैं, इवन कि आप ना बात कर पा रहे हैं, ना अपनी मर्जी से सो पा रहे हैं, ना अपनी मर्जी का खाना खा पा रहे हैं। आपका मन है 9 बजे सोने का, अब आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप 12 बजे इंतजार कर रहे हैं, जब सब लोग सोएंगे तो हम भी सोएंगे। तो वहाँ पे इट इज़ लाइक ऑफ कारावास या जेल खाना हो गया, जहाँ पर वो आएंगे, ताला खोलेंगे, आपको बाहर निकालेंगे, फिर आपको अंदर लेके जाएंगे
और फिर आपको जो है कहेंगे चलिए यहाँ चलिए वहाँ चलिए, यही सब चलता रहेगा, राइट। जब उनका मन होगा, इस स्थानांतरण क्या होता है भाई, एक जेल से दूसरी जेल में आपको पहुंचा देंगे। तो यही सब है। अब ये सब कब होता है, जब आप बहुत बड़ा क्राइम करते हैं, बहुत ही हाई लेवल का क्राइम करते हैं। देखिए अब ये तो फिजिकल वर्ड है। फिजिकल वर्ड जानते क्या होता है, ये संसार का कारावास, राइट। अब मैं आपको दूसरे प्रकार के कारावास के बारे में बताना चाहती हूँ। कैन यू इमेजिन दैट, आप क्या दूसरे तरह के कारावास के बारे में आपको पता है? नहीं पता है। हमारी आत्मा शरीर के अंदर भी एक कारावास के जैसे, राइट। वो आत्मा चाहती है कि मैं किसी भी तरह से फ्री हो जाऊं। फ्री होने का मतलब क्या, वो चाहती है कि किसी तरह मैं उस परमात्मा को प्राप्त करूं। अब यहाँ पर लोग मुझे प्राप्त करने का सोच रहे हैं, मैं अपने बेटे को प्राप्त करने का सोच रही हूँ, मेरा बेटा अपने फादर को प्राप्त करने का सोच रहा है। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप सब एक दूसरे को प्राप्त करने का सोच रहे हैं तो वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, ठीक है। भगवान हमारे सामने समक्ष है, अलग अलग रूपों में है। आज ये फूल की माला किसी ने बनाई, ठीक, वो ईश्वर ही आया, फूल बना के हमें प्रदान किया, हमने भी उसको धन दिया। उस धन से उसका, ये देखिए इस पे मैं हमेशा बात कर चुकी हूँ, एक्सचेंज ऑफ मनी एंड द थिंग्स हम बिजनेस के थ्रू ये करते हैं। इस पे हम ज़्यादा आज बात नहीं करेंगे, मेन हमारा टॉपिक है कारावास, राइट। तो अब कारावास क्या, देखिए आपने FIR दर्ज कराई, आप एक दिन के लिए चले गए, वहाँ पे बैठे रहिए। एक दिन के लिए भी यदि आपको जेल खाने में डाल दे तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, आपकी इमेज खराब हो जाएगी, कितना सारा न्यूसेंस माइंड में आ जाएगा। आप सोचिए, ये एक दिन का कारावास हो गया। अब देखिए लोग क्या बोलते हैं, क्या हमें तो देखिए ये सब आता नहीं है, हमने कभी ना ये सब पढ़ा। आप देखिए अब वकील से बात करिए, वो सारे आपको नियम कानून बताएगा कि देखिए ऐसे ऐसे होता है। हमें तो पता ही नहीं है भैया, तो हम खुद से किताब निकालें और फिर पढ़े। वहाँ बड़ी बड़ी बुक्स होती है लॉ की, आपने पढ़ी, वकील के पास जाइए, पूछिए, बैकग्राउंड में इतनी बुक्स रखी रहती हैं, तो वो पढ़ के बताता रहता है। देखिए सेक्शन 112 में ये लिखा है, सेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है, ऐसे से आपको पूरा समझाएगा। अब देखिए मैं रिसर्च की हूँ, तो मैं साइंस की, तो मैं अपने साइंस के फैक्ट्स बताती हूँ। अब मैं आपको ये सब बातें बताती हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए कारावास है क्या एक्चुअली, तो ये हमारी आत्मा जो है, आपकी पूरा चक्र का सिस्टम है, हमारा जो बेसिक चक्र से पूरा यहाँ तक होते हुए ये ऊपर तक जा रहा है। इसके ऊपर एक और चक्र है, यदि आप इस चक्र तक, दैट इज अ हिडन चक्र, और यहीं पे एक थ्रेड है हमारा जो उस ईश्वर से कनेक्टेड रहता है। और जिस दिन वो ईश्वर जो है, वो थ्रेड क्या होता है भाई, धागा है, सुई में धागा है, धागे को आप निकाल दीजिए। पतंग है, पतंग में धागा है, पतंग कट गई, नीचे गिर गया, अभी मुझे चक्कर आ जाए, मैं गिर जाऊं, अभी सोचिए कुछ हो जाए आटा सडन मेरे माइंड में और मैं ऐसे करके बेहोश हो जाऊं, तो मैं अचेतन होगी। चेतन क्या है, जिसमें जान हो, जिसमें समझने की क्षमता हो। अचेतन क्या है, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस, ये संसार क्या है, कॉन्शियसनेस, वो उस पर फर्क पड़ रहा है। यदि मुझे कोई कुछ यहाँ बोल के जाएगा सड़क पे तो मुझे फर्क पड़ेगा, मेरी कॉन्शियसनेस पे अफेक्ट पड़ेगा। यदि मैंने अपने बच्चे को कुछ बोला तो बच्चे की कॉन्शियसनेस में अफेक्ट पड़ेगा। मेरे पड़ोसी ने कुछ बदतमीजी की तो मेरे कॉन्शियसनेस पे फर्क पड़ेगा। मेरे अंदर कौन है, एक आत्मा है, आत्मा पे फर्क पड़ेगा। उससे एक आत्मा पे फर्क पड़ने से, यदि उसकी आत्मा पावरफुल है तो पूरे संसार पे फर्क पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए अब और कुछ बात करते हैं, अच्छी सी बात करते हैं। अब देखिए पति पत्नी होते हैं, शादी होती, संतान होती। संतान होना इटसेल्फ इज अ कारावास। एक बच्चा 9 महीने माँ के आप क्या बोलेंगे, एक अच्छा सा वर्ड यूज करें तो माँ के एब्डोमिनल रीजन में रहता है, वो भी एक कारावास है। दैट इज अ कार। आप देखिए माँ के बारे में सोचिए। देखिए हम हमेशा दुर्गा जी करते हैं, वहाँ पे भगवान के गाने, आजकल देखिए भगवान के गाने क्या है, फिल्मी गानों पे बनाए जाते हैं। आपने कभी सोच के देखा, जस्ट थिंक लाइक दैट, लाइक मी, जैसे मैं सोचती हूँ। एक व्यक्ति जो है 9 महीने में जो है, एक स्त्री जो है बच्चे को जन्म देती है, उस स्त्री के लिए भी एक कारावास है। शी हैज टू टेक ऑल प्रिकॉशन टू बॉर्न हर चाइल्ड। तो उसको अपने बच्चे को हर तरह से ध्यान देना। देखिए आजकल क्या क्या हो रहा है, आजकल 15-15 साल के बच्चे हैं, 18-18 साल के बच्चे, क्या हो रहा है आजकल। देखिए उनसे पता करिए जाके क्या क्या। मुझे तो देखिए आइडिया है नहीं, मैं सुनती हूँ, मेरे घर में कभी ना ऐसा हुआ, ना मेरे आसपास कभी ऐसा हुआ, बट ये न्यूज़ में आ रहा है या कुछ लोगों ने न्यूज़ पेपर में बताया हुआ है, लेकिन मेरे आसपास ऐसा कहीं नहीं हुआ कि इस तरह से मैंने सुना हो अपने रिलेशन में। या ये इतना ज़रूर सुना है कि संतान नहीं हो रही है, इतना ज़रूर सुना है
कि लोगों के बच्चे नहीं होते, 5-5 साल 6-6 साल हो जाते बच्चे। आप ये सोचिए कि क्या वजह, दैट इज़ अ प्योरिटी। यदि आपकी प्योरिटी नहीं है तो वहाँ पे आपकी संतान नहीं होगी, और संतान भी होगी तो वो ठीक प्रकार से नहीं होगी। तो ये एक अभिशाप है। तो माँ का जो, माँ दुर्गा माँ क्यों कहते हैं, एक नाभि के, भगवान विष्णु देखिए यहाँ पे है ना, देखिए उनके नाभि कमल से क्या निकल रहा है ना। तो ये एक माँ जो है उस चीज़ को धारण करती है। भगवान विष्णु जो है वो देखिए किस तरह से धारण होता है शरीर, कैसे एनर्जी जाती है, किस तरह से बच्चा बनता है। आपको सब पता है, साइंस वाले सब जानते हैं। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती सारी चीज़ें, आई नो एवरीथिंग, ठीक है। तो एक माँ के लिए भी कारावास है, 9 महीने तक वो ना हैवी वेट उठा सकती है, कहीं उसे चलने में कितना दिक्कत है, उसे कभी कभी वॉमिट भी हो रहा है, उसको नोजिया हो रहा है, खाने में बहुत प्रॉब्लम है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कभी कुछ डिफरेंट खाना है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। आपको कहीं बोले ट्रैवल करिए, ट्रैवल नहीं कर सकते आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप यू कांट ट्रैवल। कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको हील की सैंडल नहीं पहन सकते आप, बहुत सारा प्रॉब्लम है। घर के आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते, आपको बहुत थकान हो जाएगी, बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, देखिए ये सब बातें होती है, ठीक है। माई केस इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरह से मैं बता रही हूँ। तो एक माँ के लिए कारावास ये भी हो गया। कारावास वो प्रत्यक्ष वाला कारावास है, जहाँ पे आप जेल के, वहाँ जेलर बैठा हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट पूरे टाइम बैठी हुई, उनको अथॉरिटी दे देगी, जब चाहे किसी को भी शूट कर देंगे। तो उनको लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अपनी गाड़ी बजाते हुए जाएंगे, कुछ भी करेंगे किसी के साथ, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं कि आपने क्यों किया, ठीक है। लेकिन आपको पता है, जो इंसान गलत कर रहा होता है ना, वो उसको सब कुछ रिटर्न मिलेगा। उसको संतान के रूप में रिटर्न मिलेगा, उसको पति के रूप में रिटर्न मिलेगा, उसको कुछ भी एनीथिंग, एजुकेशन के रूप में मिलेगा, उसको पढ़ाई के रूप में मिलेगा, उसको नौकरी के रूप में मिलेगा, और लास्ट दैट इज़ द अल्टीमेट हेल्थ फॉर्म में। और आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। मैं बिल्कुल लकीली हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट रहती हूँ, और मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं है, अभी थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि मैं आजकल थोड़ा ध्यान भी नहीं देती हूँ। और बहुत ही हैवी वेट होना भी अच्छा नहीं है, बहुत ही कम वेट होना भी ना। जो आपको लाइट फील करे ना वही अच्छा है। आप थोड़ा सा हैवी देखिए, लोगों को कितना अनकंफर्ट होता है, लोगों से बात करिए तब आपको पता लगेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक संतान 9 महीने, सोचिए वो किस तरह से कर्व्ड रहता है। देखिए आप, डुग्गू है मेरा, कैसे बैठता है, एक एनिमल देखिए बैठता है कैसे, आप देखिए एक एनिमल कैसे बैठता है, हमेशा कर्व्ड फॉर्म में रहता है। तो वो एनिमल का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाया और वो एनिमल बन गया। ये मैंने अपने पहले के वीडियो में ही बताया हुआ है। तो मैमल क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उसमें गेस्टेशन पीरियड बहुत ही लेस होता है। जो हमारा ह्यूमन बींग्स का गेस्टेशन पीरियड है बहुत ही ज़्यादा, दैट इज़ 9 मंथ होता है। अब गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, हैचिंग, जैसे क्या बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई जो है, या आप बीज का देख लीजिए, तो उसमें से कैसे ककून जो होता है उसमें से कैसे वो फूटता है और उससे बाहर बटरफ्लाई निकलती है। तो उसी प्रकार से जब मेच्योर हो जाता है, चीज़ें परिपक्व हो जाती है, अब आपको लग रहा है भाई कौन है, हम तो किसी को भी गोली मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर एवरीथिंग, एक चींटी के अंडे आपने देखे हैं छोटे से, आपने पशु पक्षी के, आपने क्या डिज़ाइन किया, आप मटर को ले लीजिए, आप छोड़िए अंडे छोड़ दीजिए, आप सिर्फ मटर को लीजिए, मटर की फलियाँ देखिए, कैन यू अरेंज दैट, प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से एक एक मटर के दाने कैसे अरेंज है, आपने किए क्या। आपको तो गोली चलाना बहुत अच्छे से आगे, केमिस्ट्री आती है ना, मुझे भी बहुत अच्छे से केमिस्ट्री आती है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये प्रत्यक्ष रूप का जेल खाना है। और अभी यदि मैं इस घर को चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दूँ तो मुझे आई फील वेरी सफोकेटिव, और मैं यदि बोलूँ ना तो आई फील आल्सो वेरी सफोकेटिव कि आई एम नॉट एबल टू स्पीक दैट, अब टू होम स्पीक। तो मैंने अपना एक चैनल बना लिया है, मैं उसमें आराम से बोलती रहती हूँ। यदि मैं किसी और से बोलूँगी तो लोग कहेंगे भाई आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मुझे मत सुनाइए, आई अंडरस्टैंड, आई नो एवरीथिंग, मैं जानती हूँ, मुझे मत बताइए। तो मैंने अपना चैनल बना लिया, मुझे जब भी इच्छा होती है मैं कुछ भी बोल लेती हूँ। जिसकी इच्छा होगी सुनेगा, जिसकी इच्छा होगी नहीं सुनेगा, जिसकी इच्छा होगी वो लाइक करेगा, जिसकी इच्छा नहीं होगी वो लाइक नहीं भी करेगा, जिसकी इच्छा होगी वो कमेंट करेगा, जो जिसको मन होगा वो कांटेक्ट भी करेगा, जिसको कुछ सीखना होगा वो मुझे मेल भी करेगा। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है, एंटेंगलमेंट हो जाता है। जो नाभि है ये आप देखिए इस तरह से कॉर्ड दिखाया हुआ है, इसमें देखिए सब लोग कमल पे बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी कमल पे बैठी हुई हैं,
सरस्वती जी कमल पे बैठी, भाई है क्या एक्चुअली कमल है क्या? कमल क्या कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में खिला रहता है, उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए कीचड़ फेंकने वाले क्या, होली देखिए आने वाली है, होली में क्या हो रहा है, बलून में भर गया, कीचड़ में लिटा दिया, कीचड़ फेंक दिया। कुछ लोग बहुत ही अच्छे से टीका लगा दिया। अब देखिए आज मैंने चंदन घिस के खुद से लगाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपको चंदन लगाने से खुद से आपको अंदर अच्छा फील हो रहा था। यू फील वेरी डिवाइन योर सेल्फ, यू फील वेरी पवित्र, कुछ एक पवित्रता वाली एक फीलिंग आ रही होती है। तो क्या होता है कि जो नाभि कॉर्ड होती है ये एंटेंगल हो जाती है, क्योंकि जो बच्चा होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा नॉर्मल होती है, सिजेरियन। नॉर्मल का मतलब होता है कि वो राइट पोजीशन पे होता है, और जो आपका सिजेरियन होता है उसमें क्या होता है कि एंटेंगल हो जाती है, एंटेंगल में कट करना पड़ता है। तो एंटेंगलमेंट क्या है, आपको मैंने अभी क्या बताया महाशिवरात्रि में, कार्मिक एंटेंगलमेंट। इतना कर्मा आपका एंटेंगल होगा कि वो ईश्वर आपको कैसे बचाएगा। तो उस वक्त हम अध्यात्म में आते हैं। अध्यात्म में हमारे महात्मा बुद्ध जी कहते हैं जिसने जो किया छोड़ दीजिए, वो उसको उसका फल मिलेगा, आप चुपचाप शांति से बैठे रहिए। तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बी लाइक दैट, कि मैं बिल्कुल शांति से बैठी रहूँ, जो होना होगा लेट्स सी दैट व्हाट विल बी हैपन। क्योंकि आप हर किसी के साथ इतना एंटेंगल हो जाएंगे, वहाँ पर भगवान को बचाना, आपको बचाना, जैसे एक डॉक्टर पेशेंट को बचाता है, एक गायनेकोलॉजिस्ट एक बच्चे को बचाती है। और आपने सुना ही होगा बच्चे डिलीवर करते हुए माँ की डेथ हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो जन्म के साथ उनकी माँ नहीं रहती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आजीवन उनकी माँ उनकी देखभाल करती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनकी माँ ही उनको घर से बाहर निकाल देती है। कुछ माँ ऐसी होती है जिनके बच्चे उनको बाहर निकाल देते हैं। और कुछ पिता भी ऐसे होते हैं जिनको पत्नियां उनको नहीं पूछती। कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जिनको पति नहीं पूछते। कहेंगे कि भाई पति चेंज कर लीजिए, बच्चा चेंज कर लीजिए। भाई आप कब तक चेंज करते रहोगे? यहाँ किसी का बिहेवियर कांस्टेंट नहीं रहने वाला। एक दिन है, 2 दिन है, 4 दिन है, 6 दिन है, साल भर है, तो इट इज़ नॉट श्योर कि भाई कब क्या हो जाए, कब क्या आपका फ्लक्चुएट कर जाए बिहेवियर और वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ जाए। बस आज हम लोग थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे महाशिवरात्रि, क्योंकि हम हमेशा इस पे बात करते हैं कि महाशिवरात्रि का पूजन करना चाहिए, रात भर मेडिटेट करना चाहिए और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमारा वैवाहिक जीवन कहिए या ऑफिशियल कहिए या पारिवारिक कहिए, तो पारिवारिक जीवन जो है सुखद रहता है। आप देखिए वैवाहिक में क्या पति पत्नी एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, लगे इन द सेंस दोनों साथ में रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली है, रिलेटिव से कोई मतलब नहीं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, राइट। अब रिलेटिव के साथ रहिए तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो इतना रखिए, इतना लिमिटेड रखिए जितनी ज़रूरत हो आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप बढ़ाएंगे तो भी आपको विड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगा, और बहुत ज़्यादा आप नहीं रहेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इतना रखिए जितना मेंटेन किया जा सके लाइफ टाइम, तो उतना आपको करना चाहिए। तो हम लोग आज बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे आसन पे मैं बैठी हूँ और आसन पे बैठ के मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। तो हम लोग फिर से जो है सिटिंग लगाएंगे और फिर से आप लोगों से बात करेंगे। तो कारावास है, भगवान का एक कारावास है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। और यहाँ पर जगह जगह पे जैसे आश्रम बनाए गए हैं, हर तरह की संस्थाओं ने बना रखे हैं कि आपको कभी भी आश्रम में भिजवाया जाएगा। उसी तरह से जो है भगवान का एक अलग प्रकार का कारावास है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, और उस कारावास में ना रहें। इसलिए अच्छा है कि भगवान के बताए रास्ते पे चले, और जो मैंने आपको रास्ता बताया है आप उसको फॉलो करें और मेरी बातों पे विशेष ध्यान दें। चलिए आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। अभी तो 3 बजे हैं, अभी तो पूरी रात्रि है। तो रात्रि में आप अच्छे से ध्यान करिए, भगवान का ध्यान करिए। और हम सब भगवान के बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा, हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान जो है हमें पढ़ा रहे हैं। भगवान जी क्या है, आदि गुरु हैं। और देखिए मेरे बाबा भोलेनाथ की उंगली पकड़ के मैं चली हूँ। उन्होंने मेरा गुरु को किसको बनाया, ग्रैंड मास्टर को बनाया। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, टीचर अपॉइंट करते हैं कि ये आपको पढ़ाएंगे, ये आपको पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे। तो मेरे गुरु कौन है, ग्रैंड मास्टर। अब ग्रैंड मास्टर तो मैंने देखा नहीं उनको, तो उन्होंने आजकल मुझे अमरेंद्र प्रभु के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो अभी मैं अमरेंद्र प्रभु के साथ भी कनेक्ट हूँ और बाबा भोलेनाथ के साथ भी कनेक्ट हूँ। और मेरे गुरु तो ग्रैंड मास्टर ही हैं और हमेशा वही रहेंगे। और भगवान कृष्ण और राधा जी हैं। जब भी हम भगवान राधा कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो हमें कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा होता है। बस यही है, जब अच्छा लगे तो आपकी लाइफ चलती रहेगी, और जब आप बुरा आपको लगेगा तो आपकी लाइफ चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।